मेरे प्यारे विद्यार्थियों, जॉन स्टुअर्ट मिल के संदर्भ में पिछले वीडियो में मैंने आपको उनके उपयोगितावादी विचार के बारे में बताया था और ये बताया था कि उन्होंने बेंथम के उपयोगितावाद को किस तरह से संशोधित कर दिया था। इस वीडियो में मैं जॉन स्टुअर्ट मिल के स्वतंत्रता संबंधी विचार के बारे में बताऊंगा। मिल को स्वतंत्रता का बहुत बड़ा पुजारी माना जाता है और उनकी जो पुस्तक है ऑन लिबर्टी वो काफ़ी प्रसिद्ध पुस्तक है, जिसमें व्यक्ति की स्वतंत्रता का पूर्ण स्वतंत्रता का जोरदार ढंग से समर्थन किया गया है। मिल कहता है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता इसलिए महत्वपूर्ण है कि सत्य की प्राप्ति इसी के द्वारा की जा सकती है। उनका ये मानना था कि जब दो परस्पर विरोधी विचारों में द्वंद्व होता है, संघर्ष होता है, तो उससे सत्य की प्राप्ति होती है। यानी सत्य क्या है, इसको केवल एक पक्ष को सुनकर नहीं समझा जा सकता है। और इसीलिए उसका ये मानना था कि 100 में से 99 व्यक्ति अगर एक मत रखते हैं और एक व्यक्ति भी अलग मत रखता है तो उस व्यक्ति के मत को कुचला नहीं जाना चाहिए। वो ये कहता है कि क्या पता वही एक व्यक्ति बहुत बड़ा बुद्धिजीवी व्यक्ति हो जिसको लोग न समझ पाते हों। उसने सुकरात और ईसा मसीह का उदाहरण दिया कि उस समय के समाज ने ये कहा कि ये समाज विरोधी कार्य कर रहा है, बहुमत के विरुद्ध बातें कर रहा है, लेकिन आज हम इन लोगों को अपने समय का बहुत बड़ा बुद्धिजीवी, बहुत बड़ा दार्शनिक मानते हैं। तो इस कारण से मिल का ये मानना था कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। वो ये कहता है राज्य से उतना खतरा नहीं है जितना कि बहुमत से है। कई बार अल्पमत को कुचल दिया जाता है, जबकि अल्पमत भी सही हो सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि बहुमत की इच्छा ही सही हो। तो इन कारणों से उसका ये मानना था कि अगर वास्तव में सत्य की प्राप्ति करनी है तो व्यक्ति को असीमित स्वतंत्रता विचार और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में प्राप्त होनी चाहिए। इससे किसी का भी नुकसान नहीं है, बल्कि इससे सबको फ़ायदा होगा। दूसरी बात जो मिल ने कही, मिल ने व्यक्ति के क्रियाओं को दो भागों में बांटा। एक को कहता है स्व विषयक क्रियाएं और दूसरा कहता है पर विषयक क्रियाएं, सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस, अदर रिगार्डिंग एक्शंस। स्व विषयक क्रियाओं का ये मतलब है कि हम क्या भोजन करेंगे, कैसे कपड़े पहनेंगे, किस को कौन सा विषय पढ़ेंगे। और पर विषयक क्रिया का मतलब है कि व्यक्ति की वो क्रिया जो दूसरे को प्रभावित करती है। हम कुछ भी खाना खाएं उससे दूसरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हम कोई कपड़ा पहने उससे दूसरे को फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब हम ज़ोर से चिल्लाते हैं, किसी को अपशब्द कहते हैं, किसी को गाली देते हैं, तो यह एक इसके खिलाफ हिंसा करते हैं, तो यह दूसरे व्यक्ति की स्वतंत्रता का में हस्तक्षेप है, उसका हनन है। तो मिल कहता है कि जो सेल्फ रिगार्डिंग एक्शंस हैं, स्व विषयक क्रियाएं हैं, उसमें राज्य को हस्तक्षेप करने का कोई अधिकार नहीं है। उसको हस्तक्षेप तभी करना चाहिए जब व्यक्ति की क्रियाएं अन्य व्यक्ति की स्वतंत्रताओं को प्रतिबंधित कर रहा हो। तो इस प्रकार से आप देखें कि मिल ये मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अपने ऊपर, अपने शरीर के ऊपर और अपने मस्तिष्क के ऊपर संप्रभु होता है। संप्रभु मतलब उसको अपनी इच्छा से कुछ भी बोलने का, कुछ भी कार्य करने का, किसी भी गतिविधि में भाग लेने का पूर्ण अधिकार और पूर्ण स्वतंत्रता मिलनी चाहिए। तो इस प्रकार से मिल जो है वह व्यक्तिगत स्वतंत्रता का एक बहुत बड़ा पुजारी है। वो ये मानता है कि व्यक्ति एक विवेकशील प्राणी है और व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक होता है। यानी विवेकशील होने के कारण व्यक्ति ये समझता है कि क्या उसके हित में है और क्या उसके हित में नहीं है। इसीलिए अगर व्यक्ति को उसकी इच्छानुसार कार्य करने दिया जाए तो निश्चित रूप से वो अच्छा कार्य करेगा और उसका उच्चतम विकास होगा। तो इस प्रकार से आप देखें कि मिल एक ऐसा विचारक है
जिसने विचार और अभिव्यक्ति के क्षेत्र में और कार्य के क्षेत्र में स्वतंत्रता का जोरदार ढंग से समर्थन किया है। अब आप देखें कि मिल की जो विचारधारा है वो कहाँ तक जायज़ है। कई आलोचकों का ये मानना है कि मिल ये मान करके चलता है कि व्यक्ति अपने हितों का सर्वोत्तम निर्णायक है, लेकिन आलोचकों का ये कहना है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। कई बार व्यक्ति अपनी अनभिज्ञता में ऐसा निर्णय ले लेता है जो स्वयं उसके हित में नहीं होता। जैसे मान लीजिए कि एक व्यक्ति है जो एक पुल क्रॉस करना चाहता है, वो पुल अंदर से डैमेज है, पूरी तरह से जर्जर है, कभी भी गिर सकती है, उसको पता नहीं है क्योंकि वो ऊपर से नहीं दिखाई पड़ता है। एक दूसरा व्यक्ति वहाँ खड़ा है, उसको पता है, वो स्थानीय व्यक्ति है कि ये पुल जर्जर है, कभी भी गिर सकता है, उसको रोकता है कि भाई तुम पुल क्रॉस नहीं कर सकते हो। तो मिल कहता है कि वास्तव में जो व्यक्ति रोकता है उसका उद्देश्य है उसकी जान बचाना, और ये व्यक्ति अगर पुल पार करना चाहता है तो इसलिए करना चाहता है कि उसको दूसरा पक्ष मालूम नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप जो है वो उसके विकास में बाधक है या ऐसा नहीं किया जाना चाहिए, ये उचित नहीं है। दूसरी बात कि मिल ने जो व्यक्ति की क्रियाओं को दो भागों में बांटा है, स्वविषयक क्रिया और परविषयक क्रिया, ये भी उचित नहीं है। आलोचकों का ये मानना है कि व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया किसी न किसी रूप में समाज के अन्य सदस्यों को प्रभावित करती है। उसका वो कारण बताते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति बंद कमरे में शराब पीता है, ठीक है, वो अन्य व्यक्तियों की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित नहीं कर रहा है, लेकिन अपने शरीर को नष्ट कर रहा है, अपनी आत्मा को नष्ट कर रहा है। उस व्यक्ति के इस कार्य से उसके परिवार के अन्य सदस्य प्रभावित होते हैं, वो उनकी जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर पा रहा है। तो इस प्रकार से आलोचकों का ये कहना है कि व्यक्ति के जीवन का महत्व खुद उसके लिए नहीं होता है, बल्कि परिवार और समाज के लिए भी होता है, और इसीलिए कोई भी ऐसी क्रिया व्यक्ति की ऐसी नहीं है जो केवल अकेले उसको प्रभावित करती है। और इसीलिए मिल का ये आलोचकों का ये मानना है कि मिल ने जो व्यक्ति की क्रियाओं का ये विभाजन किया है ये उचित नहीं है। इसके अलावा मिल एक व्यक्तिवादी था और ये मान करके चलता था कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, वह राज्य अच्छा है जो व्यक्ति की स्वतंत्रता में कम से कम हस्तक्षेप करे। लेकिन आलोचकों का ये कहना है कि आजकल जो ज़्यादातर राज्य हैं वो कल्याणकारी राज्य हैं और राज्य व्यक्ति के हित के लिए ही कार्य करता है। अगर वो कोई प्रतिबंध लगाता है स्वतंत्रता पर तो पूरे समाज के हित में होता है। आप मान लीजिए कि सबको खुलेआम अपनी इच्छा से कुछ भी करने का अधिकार दिया जाए तो उसमें क्या होगा कि जो शक्तिशाली व्यक्ति है वो निर्बल व्यक्तियों का दमन करेगा। वो तो कहेगा हम अपने शरीर पर संप्रभु हैं, मस्तिष्क पर संप्रभु हैं, हमें तो कुछ भी करने का अधिकार है। तो क्या उससे समाज में अराजकता नहीं फैलेगी? इसीलिए विद्वानों का ये मानना था कि मिल ने जो ये निर्वाध स्वतंत्रता का समर्थन किया है या ये कहा कि राज्य एक आवश्यक बुराई है, राज्य को कम से कम कार्यों का संपादन करना चाहिए, या व्यक्ति की स्वतंत्रता में अनुचित हस्तक्षेप करता है, ये बातें उचित नहीं हैं। विशेष परिस्थितियों में कुछ राज्य हो सकते हैं, तानाशाह हो सकते हैं या व्यक्ति की स्वतंत्रता में हस्तक्षेप भी कर सकते हैं, लेकिन कम से कम ये सभी राज्यों पर लागू नहीं किया जा सकता। और इसीलिए अर्नेस्ट वार्कर जैसा विद्वान ये कहता है कि मिल वॉज द प्रॉफिट ऑफ एन एम्प्टी लिबर्टी एंड एब्स्ट्रैक्ट इंडिविजुअल, यानी मिल खोखली स्वतंत्रता और काल्पनिक व्यक्ति का पक्षधर है। उसका ये कहना था कि ऐसे स्वतंत्रता किस लिए, व्यक्ति अपने विकास के लिए चाहता है। अगर राज्य हत्या के खिलाफ कानून बनाता है, चोरी के खिलाफ कानून बनाता है, तो ये व्यक्ति की स्वतंत्रता को घटाने के लिए नहीं बल्कि उसको बढ़ाने के लिए है। और इसीलिए
इस तरह के जो निर्वाद स्वतंत्रता की बात मिल करता है वो उचित नहीं है। लेकिन इन सब के बावजूद मिल की इस बात के लिए सराहना की जाती है कि उसने एक प्रकार से जो कुछ अधिनायकवादी राज्य थे उनके खिलाफ आवाज़ उठाई, और प्रजातंत्र में जो ये माना जाता है कि व्यक्ति को अधिक से अधिक अपनी इच्छानुसार कार्य करने की छूट होनी चाहिए, इस तथ्य का समर्थन किया। ये सही है कि विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता या कार्य करने की स्वतंत्रता, कोई भी स्वतंत्रता अनियंत्रित नहीं हो सकती, उस पर प्रतिबंध तो जरूरी है सामाजिक हित में। लेकिन कई बार सामाजिक हित के नाम पर अनुचित प्रतिबंध भी लगा दिए जाते हैं, और इस दृष्टि से देखा जाए तो मिल इस तरह के सभी अनुचित प्रतिबंधों का विरोध करता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही।